हाँ जी, गुड आफ्टरनून। थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी वाईफाई के कारण, है ना। आवाज अभी अभी क्लियर है? हाँ जी, अभी आ रहा है। ओके, सो देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू द दिस। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको लिखते हैं, और इट टेक्स द लेफ्ट साइड इंटीजर वैल्यू। हमेशा इसका आंसर इंटीजर आएगा, ठीक है, इंटीजर वैल्यू लेता है। जैसे कि 3.89 का देखे तो 3 आएगा, 4.12 का देखे तो 4 आएगा, 9 का 9 ही आता है, -9 का -9 आता है, ठीक है। अच्छा, -4.12 का कितना आएगा? हाँ जी, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। -4.12 का कितना आएगा? तो ये 0, -1, -2, -3, -4, -5। देखा जाए तो -4.12 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। इसके पीछे वाला इंटीजर कौन है? -5, तो इसका आंसर कितना आएगा जी? -5। अच्छा, अब इसके लिए बोल दूंगा -25.17, -25.17, इसके लिए जरा बोल दो ना, कितना? -25, -26 सही है जैसी, -26। अच्छा, -0.12 के लिए, -0.12 के लिए, -0.12 के लिए -1 सही है। ओके, और इसके लिए भी कितना? -1, करेक्ट है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर वैल्यू लेता है। ओके, नेक्स्ट आगे देखें तो नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू, f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन, ठीक है, साइन, और अंदर में क्या है? अंदर में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस पाई स्क्वायर एक्स, फाइंड एफ ऑफ पाई बाय 2, फाइंड एफ ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। जरा देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकाल पाते हैं हम। मैं आपको बता दूं कि पाई की जो वैल्यू है वो होती है 3.14, याद है ना पाई की वैल्यू। ओके, वैसे ही पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आज 9 पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पर? 86, 9.86 अगर स्क्वायरिंग करें तो, ठीक है। यहां से एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स कितना है? साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस साइन माइनस पाई स्क्वायर एक्स। ओके, अच्छा, पाई स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है तो पुटअप कर देते हैं। तो साइन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट इज द पाई स्क्वायर की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 9.86, ओके, इंटू का एक्स प्लस साइन यहां से माइनस पाई स्क्वायर का वैल्यू 9.86 इंटू का एक्स, ठीक है। सो यहां से साइन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9.86, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9.86, जल्दी से, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9.86? हाँ जी, 10, 10, आगे वाला इंटीजर ले लिया जैसी 9, 9 इज अ करेक्ट आंसर।
सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9.86 इज अ 9, सो 9x प्लस साइन, ओके, प्लस साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -9.86 -10, सही है जी। सो -10x, आप सभी को पता है कि साइन माइनस थीटा कितना होता है, साइन माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा इज अ माइनस साइन थीटा, सही है, ओके। सो यहां से कितना मिल जाएगा, साइन 9x और ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन 10x, सही है ना, ओके। ये हमें क्या मिला, एफ ऑफ एक्स मिला जी। हमें क्या निकालना था, एफ ऑफ पाई बाय 2। सो एक्स की जगह पे पाई बाय 2 रख देते हैं। सो एफ ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू साइन, ओके, 9, एक्स की जगह पे क्या, पाई बाय 2 माइनस साइन, ओके, 10 और फिर से एक्स की जगह पे क्या, पाई बाय 2, सही है। तो यहां से कितना मिलता है हमें, आज यहां से हमें मिलेगा विच इज इक्वल्स टू साइन 9 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 माइनस साइन यहां से मिलेगा 5 पाई। जरा बताना साइन 9 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 9 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, याद नहीं तो ग्राफ निकाल लो। साइन एक्स का ग्राफ बताया था मैंने कैसे होता है ना, कुछ इस तरह का, इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, याद है कि नहीं, है ना, ओके। ये वाली लाइन 0, ठीक है, ये वाली पाई, उसके बाद ये वाली 2 पाई, इसके बाद ये वाली 3 पाई, ओके। और ये क्या होता है, इसके आगे अगर निकाले हम ऐसे, देखो 0 से पाई, एक छोड़ा ये, उसके बाद ये 2 पाई, ये छोड़ा ये 3 पाई, ठीक है, ये छोड़ा ये 4 पाई आ जाएगा यहाँ पे, ओके, एक छोड़ोगे और 5 पाई आ जाएगा, ओके। और ये बीच में क्या है, ये पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2, ये 5 पाई बाय 2, अब तो बोल दो 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, तो 9 पाई बाय 2, साइन 9 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी, ग्राफ से तो बता दो। ये ऊपर में क्या है, कितना चढ़ रहा है ये 1, और नीचे में कितना आता है ये -1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 9 पाई बाय 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 9 पाई बाय 2, अरे बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 9 पाई बाय 2, 1, सही है जैसी। ये कितना आएगा 1, और साइन 5 पाई, साइन 5 पाई की वैल्यू आज, साइन 5 पाई इज, साइन 5 पाई इज, साइन 5 पाई 1 कैसे, 5 पाई कहाँ पे आएगा, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, है ना, ये 4 पाई, 0 0, सो आंसर विल बी 1, ठीक है, एफ ऑफ पाई बाय 2 1। अब देखो किसी को अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ही नहीं पता तो बच्चा यहीं पे क्वेश्चन देख के डर जाएगा, है ना, बट हम नहीं डरेंगे क्योंकि हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है ना, ओके। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अब बात आती है कि इसका ग्राफ कैसे होगा, ठीक है, अब बात आती है कि इसका ग्राफ कैसे होगा जी। याद है ग्राफ, स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन, ठीक है। ये ग्राफ आता कैसे है, ये ग्राफ आता कैसे है, अगर इसको निकाला जाए, ठीक है, ये देखो ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4।
हालांकि 11th में बताया था, अगर याद है तो आप लोगों को 1 2 3 4 -1 -2 -3 याद है किसी को? ठीक है, देखो ये 0 के लिए क्या वैल्यू देगा, अगर हम 0 इनपुट डाले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ऐसा है। अगर हम 0 डाले इनपुट तो 0 ही देगा, सही बात है, ओके। और 0.1 डाले तो 0.1 डाले तो फिर भी 0 देगा, 0.2 डाले तो फिर भी 0 देगा, 0.99 डाले तो फिर भी 0 आंसर देगा। मतलब 0 से ये 1 तक आप कितनी भी वैल्यू डालो 1 से पहले, ठीक है, वो कितनी वैल्यू देगा, 0 ही देगा हमें इंटीजर, ठीक है ना, ओके। जैसे अभी 1 डालेंगे, 1 डालेंगे तो 1 के लिए क्या आंसर देगा, वो 1 आंसर देगा। अरे 1 अगर इनपुट डालेंगे तो 1 के लिए 1 देगा। 1.2 डालेंगे तो 1.2 डालेंगे तो फिर से 1 ही देगा। मतलब ये लाइन यहां से यहां तक बन जाएगी। और इसके लिए क्या बन जाएगा, ये इसके लिए 3 के लिए कितना देगा, 3 के लिए, हाँ जी 3 के लिए कितना देगा। यहां से अगर बनाना चाहोगे आप इसका ग्राफ तो इस तरीके से, ठीक है ना, ये वैल्यू तो इंक्लूड करेगा बट ये नहीं करेगा, ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ आता है जी। सर ये बताया है आपने, हाँ जी शायद नहीं, कंफर्म बताया है, ठीक है। तो देख लो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा ग्राफ आपके सामने है तो मुझे इसका डोमेन बोलो ना, मुझे इसका डोमेन बोलो ना, डोमेन लिखो आप तब तक। हेलो, हाँ हेलो, आज कितना आएगा, डोमेन जरा बोल दो। डोमेन, इसका डोमेन और रेंज कहाँ गए आप लोग, -∞ टू इन्फिनिटी मतलब आर, सही है जी। अब रेंज बोलो, रेंज, रेंज आर सही है जी, आर सही है, ठीक है, रेंज बोलो। रेंज कितना आएगा, हाँ जी रेंज भी आर, कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि रेंज भी आर होगा, नेचुरल नंबर, अच्छा मतलब रेंज भी आर ही आएगा ना सर। देखो ना ये ओपन है, ये इंक्लूड नहीं है वहां पे, ये 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 अच्छा कितने लोग बोल रहे हैं कि रियल नंबर में ये आएगा, रियल नंबर आएगा। अच्छा रियल नंबर ये 0.12 आपको रेंज मिल रही है क्या, रेंज माने आंसर, मुझे एक बताओ रेंज माने आंसर या वाई एक्सिस, ठीक है। हमेशा इंटीजर में आपको आंसर क्या मिल रहा है, इंटीजर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमेशा आपको आंसर क्या मिल रहा है, इंटीजर, हमेशा आपको आंसर क्या मिल रहा है, इंटीजर, है ना। जैसे 0.99 आंसर हमेशा क्या मिल रहा है, इंटीजर, आंसर इंटीजर मिल रहा है, इसके लिए इसका रेंज भी क्या होगा, इंटीजर होगा जी। रेंज माने आंसर और वाई एक्सिस, ठीक है ना। और वाई एक्सिस पे देखोगे तो ये 1, ठीक है, फिर 2, ठीक है, फिर 3, वैसे ही -1 -2 -3। तो याद रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन क्या, आर, और रेंज क्या, इंटीजर। अच्छा डोमेन आर है मतलब आर क्लब वाला आदमी है, आर क्लब वाला आदमी है,
काम की चीज है आर क्लब, ठीक है। कल को कोई अगर हमें डोमेन पूछ ले, व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, हाज व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। आपको पता है इसका डोमेन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, इसका डोमेन क्या, आर। तो आर क्लब वाला आदमी है, आर क्लब वाले आदमी में एक स्पेशलिटी होती है, क्या स्पेशलिटी होती है जी, कि उसका डोमेन वो शिफ्ट कर देता है। तो एक्स की जगह पे कौन है, एक्स की जगह पे कौन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो हम डोमेन किसका निकालेंगे, डोमेन हम निकालेंगे साइन एक्स का, ठीक है। और साइन एक्स का डोमेन कितना होता है, साइन एक्स का डोमेन कितना होता है ना, सही है, आर। तो हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाओ इनकी प्रॉपर्टीज पर, कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, बड़े काम की चीज है ये प्रॉपर्टीज। ओके, सो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी ये रही आपके सामने कि इंटीजर डालोगे अंदर, जैसे 5 को डाला तो बाहर कितना आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। 5 को डाला तो बाहर कौन आता है, 5 ही आता है, मतलब अंदर इंटीजर डालेंगे तो बाहर भी इंटीजर ही आएगा। और अगर अंदर माइनस इंटीजर डाले तो -5 डालेंगे तो ये भी उसी तरीके से बाहर आएगा। -5 का इंटीजर मतलब ये क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर -5, ठीक है। ए और बी इज करेक्ट, दोनों प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस एन, ठीक है। n मतलब कोई भी एक कांस्टेंट, n मतलब कोई भी एक कांस्टेंट, ठीक है, या कोई भी एक नंबर रहेगा, ठीक है। n मतलब कोई भी एक नंबर या इंटीजर, ठीक है। अब ये वाली प्रॉपर्टी कैसी काम करती है, ये क्या बोलता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इस n को वो क्या बोलता है कि भैया आप 2 मिनट बाहर जाना, इसको वो बाहर जाने के लिए बोलता है और पीछे से दरवाजा बंद कर देता है। बात नहीं समझ में आई, जैसे कि एग्जांपल देखो, एग्जांपल ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2, ठीक है। इसको क्या बोलेगा, इस 2 को बोलेगा भैया 2 आप जरा बाहर जाना, ये बेचारा बाहर चला जाएगा और ये पीछे से दरवाजा बंद कर लेता है, ठीक है। तो माइनस के लिए भी ऐसे ही काम करता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 5 है, तो यहां पे ये क्या करेगा, x लिख लेगा, -5 को बोलेगा भैया आप बाहर जाना और पीछे से दरवाजा बंद। तो याद रहेगी प्रॉपर्टी नंबर सी, पीछे से दरवाजा बंद। आप लोग बोल नहीं रहे हो आज, क्लियर तीनों प्रॉपर्टी। अगर इंटीजर डाला तो इंटीजर आता है, माइनस इंटीजर डाला तो माइनस इंटीजर आता है, ठीक है। और x प्लस एन अगर आता है तो वो उसको बाहर रख देता है और खुद दरवाजा बंद कर लेता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। सी हो गई थी ना, प्रॉपर्टी नंबर डी, ठीक है। प्रॉपर्टी में लिख देता हूं यहां पे, देखो इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू, अगर n है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर n है तो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन n एंड लेस देन n प्लस 1, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 है, तो आप क्या बोलोगे, x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 5 से लेकर कहां तक, n प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 मतलब कितना, 6, ठीक है। बात समझ में आई। अगर मैं बोलता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज 7 है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक, जल्दी से, x की वैल्यू कहां से कहां तक, जल्दी से, आज x की वैल्यू कहां से कहां तक, बोल दो ना जरा, 6 to 7। सो यहां पे इक्वल टू 7 एंड लेस देन 8, 7 to 8 जी, फार्मूला जरा ध्यान में रखना।
ठीक है, 7 to 8, करेक्ट, करेक्ट है जेसी, 7 to 8, ओके। और अगर कोई बोलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू -7, तो कितना आएगा आज? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू -7 तो कितना आएगा? -7 लेस और इक्वल्स टू x लेस देन माइनस कितना? -8 कैसे? फार्मूला देखो ना, n+1 मतलब -7 + 1 लगाएंगे तो -7 लेस और इक्वल्स टू x लेस देन कितना? -6, तो -7 से -6 तक रहेगा। जेसी का सही है, जेसी का सही है, ओके ठीक है जी। एक धुंधला धुंधला सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिख गया कि नहीं दिख गया? धुंधला धुंधला सा क्वेश्चन, थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं मैं उसे, स्पष्ट है ना, स्पष्ट लिख देता हूं क्या है। तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये बन किया बन किया बन किया बन किया, ठीक है 4, ठीक है ना, इक्वल्स टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वो x की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ये अंदर वाला इंटीजर होगा ना, ये इंटीजर है, अंदर वाला जो है इंटीजर है, सही है। तो वो वाली प्रॉपर्टी याद करो ना, इंटीजर x प्लस एन इज इक्वल्स टू x प्लस एन, दरवाजा बंद वाली, पीछे से दरवाजा बंद। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा इसको कि तू बाहर जा, ठीक है, बाहर जा, और पीछे से दरवाजा बंद कर लेगा। कैसे? कैसे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, उसके बाद प्लस प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, और यहां पे ये 2 बार इक्वल्स टू 4। देखो इसने क्या किया, यहां से इसको बाहर निकाल लिया, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर था इसने इसको बाहर निकाल लिया और पीछे से दरवाजा लगा दिया। तो आगे चल के ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाहर निकल के पीछे से दरवाजा बंद, बाहर निकाल के पीछे से दरवाजा बंद। तो ये कितना आ गया, 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 4। तो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक जी, जल्दी से, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 मिला, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक, जल्दी से, हाँ जी, x की वैल्यू कहां से कहां तक, x की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2 तक। 1 पे इक्वल टू लगा दू, 1 पे इक्वल टू लगा दू और 2 पे ओपन, 1 पे इक्वल टू और 2 पे ओपन। इजी है क्वेश्चन, इसके इजी है ना, ठीक है, ठीक है जी, आगे चलते हैं आगे। और एक प्रॉपर्टी है नेक्स्ट कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, ये 2 वैल्यू देता है जी, एक तो 0 और एक तो -1। अब 0 कब देता है, जब ये अंदर वाला x इंटीजर हो तो 0 देगा, और x इंटीजर ना हो तो 0 नहीं देगा, -1 देगा। मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को एक, देखो एग्जांपल क्या है, हम लेते हैं x इक्वल्स टू 2। क्या x इक्वल्स टू 2 इंटीजर है? क्या x इक्वल्स टू, हाँ जी बोलो जेएस, क्या बात डिस्कस करनी है, हाँ जी बोलो, ये कंप्लीट कर दे फिर बात सुनेंगे जेएस की, ओके, ये कंप्लीट कर देते हैं फिर बात सुनेंगे। देखो ये इंटीजर है,
इंटीजर के लिए आंसर कितना 0, मतलब हम 2 पुट करने पर आंसर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। ओके हाँ बताता हूँ जी, जैसे ये हो जाने दीजिए। ओके सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 इक्वल्स टू, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इज अ 2। ओके और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 इज अ -2, तो 2 - 2 कितना मिला 0, तो दिस इज 0 आ गया इंटीजर के लिए। ओके नहीं जी, जैसी हमने मंडे को टेस्ट रख दिया है, हमने जेई का टेस्ट मंडे को रखा है, फिजिक्स का है इसलिए। ओके डोंट वरी, चलिए इंटीजर के लिए 0 आ गया। अब इंटीजर नहीं लेते हैं, x इक्वल्स टू 2.1 लेके देखते हैं, इंटीजर नहीं है ना ये, किसी के मन में कोई शक कि ये इंटीजर है करके, इंटीजर नहीं है, ठीक है 2.1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 ओके प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.1 इज इक्वल्स टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 इज 2 ओके प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.1 कितना -3, सो 2 -3 कितना आया -1, तो इंटीजर है तो 0 और इंटीजर अगर नहीं है तो -1, इंटीजर के लिए 0, इंटीजर नहीं है तो -1। हाँ जी सर वेडनेसडे को लेना, मंडे को होमवर्क भी दिखाना है, फिर गुरु को फिर से टेस्ट है जी, गुरु को पूरे डेरिवेटिव चैप्टर पे टेस्ट है। लास्ट ऑप्शन, नहीं तो फिर मंडे। वन या 2, ठीक है ग्रुप में बता देना, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट, हाँ इसका डोमेन निकालना है, इसका डोमेन निकालना है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसका डोमेन निकालना है ना। ओके ओके जी, इसका डोमेन के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो बीमारी नंबर कौन सी है, बीमारी नंबर जरा बताना, बीमारी नंबर हाँ जी बीमारी बताई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कौन सी बीमारी है, बीमारी नंबर जल्दी से, सेकंड, सेकंड सही है जी जैसी। ओके इसमें क्या होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स +2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, इज नॉट इक्वल्स टू 0 सही है। ओके ओनली ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके प्रॉब्लम में जो है ना हम इक्वल्स टू 0 लेके सोचेंगे, इक्वल टू 0 लेके सोचेंगे। ठीक है ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्रॉब्लम में इक्वल टू 0 लेके सोचेंगे, ठीक है। देखो ये अगर यहां से निकाले तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स +2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा कितने लोग इसके फैक्टर निकाल लेंगे, टी स्क्वायर -3t +2, कितने लोग इसके फैक्टर निकाल लेंगे, हाँ जी कितने लोग इसके फैक्टर निकाल लेंगे, देखो ना फैक्टर कितने आएंगे इसके, t-1 और t-2, मतलब इसके भी फैक्टर कितने आए, इसके फैक्टर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 ओके और दूसरा फैक्टर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2, दो फैक्टर आ गए इसके इक्वल्स टू 0 सही है ना। ओके अच्छा इसके बाद, ठीक है इसके बाद क्या है हमारे पास, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 इक्वल्स टू 0 और माने क्या यूनियन, ठीक है
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 इक्वल्स टू 0, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। सही है ना? ओके, सो यहां से अगर बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर 1 है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक? हाँ जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर 1 है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक? जल्दी से, x की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से लेकर 2 तक। सही है आश्रय? ओके, सो 1 इज लेस और इक्वल्स टू लेस देन 2 और x अगर 2 है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक? x अगर 2 है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक? जल्दी से, 2 से लेकर 3 तक। सही है जेसी एंड आश्रय? 2 से लेकर 3 तक। अच्छा, और बोला है तो मांडवली करोगे या यूनियन करोगे? और बोला है तो मांडवली करोगे या यूनियन करोगे? आज और बोला है तो मांडवली करोगे या यूनियन करोगे? यूनियन। सही है, यूनियन करेंगे। तो देखो एक पार्टी क्या बोल रही है कि मुझे 1 पे डार्क बॉल एंड 2 पे ओपन, ये 1 से 2 तक भागेगा। सही है। और दूसरी पार्टी क्या बोल रही है? दूसरी पार्टी बोल रही है कि ये 2 पे क्लोज और ये 2 से 3 तक भागेगा। तो आंसर बोल दो ना, आंसर बोल दो ना। x बिलोंग्स टू कितना? x बिलोंग्स टू कितना? हाँ जी, कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? नहीं जेएस नहीं, यूनियन करना है, नॉट इंटरसेक्शन। यूनियन, यूनियन, यूनियन में सभी को लेते हैं ना हम लोग, छोटा बड़ा कोई भी हो, सबको लेते हैं हम लोग। यूनियन। पूरी लाइन कितनी दिख रही है? पूरी लाइन कहां से कहां तक दिख रही है? 1 से लेकर 3 तक। सही है जी, 1 से लेकर 3 तक। सही है जैसी, 3 पे ओपन, 3 पे ओपन। ठीक है, बट क्या हमने नॉट इक्वल्स टू 0 था, हमने इक्वल्स टू लेके सोचा, इक्वल्स टू लेके सोचा तो ये आंसर आया, इक्वल्स टू लेके सोचा तो ये आंसर आया। मतलब क्या? डोमेन क्या होगा हमारा? डोमेन, डोमेन क्या होगा? r माइनस ये जो आंसर आया वो 1 3 ओपन। बात पकड़ में आई? नॉट इक्वल्स टू था, हमने इक्वल टू लेके सोचा, इक्वल टू के लिए ये आंसर आया, तो नॉट इक्वल्स टू के लिए क्या? इसको निकाल देंगे आर में से। सही है, क्लियर? क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? ओके जी, ठीक है। आगे देखो, ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मैं लिख भी देता हूं क्या लिखा है मैंने, कि y इक्वल्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 एंड y इक्वल्स टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 प्लस 5। अच्छा, कितने लोग इसको सॉल्व कर देंगे? कितने लोग इसको सॉल्व कर देंगे? इसके बाद फाइंड उन्होंने बोला है, फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई, फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई। अच्छा, कितने लोग इसको सॉल्व कर लेंगे? देखो ना, y इक्वल्स टू 3, ठीक है 3, ये क्या करेगा? -2 को बोलेगा भैया आप बाहर जाना, भैया आप बाहर जाना, और पीछे से गेट बंद कर देगा, पीछे से गेट बंद कर देगा। ओके, और ये +5, ओके। सो यहां से y इक्वल्स टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और 3 इंटू -2 माइनस का 6 प्लस 5, सो y इक्वल्स टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यहां से -1 मिला। सही है, इस y की वैल्यू ये मिली, इसको हम इक्वेशन नंबर, इसको 1 दे देते हैं और इसको 2 दे देंगे। ठीक है, 1 और 2 में दोनों की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो क्यों ना राइट हैंड साइड को इक्वल कर दे। देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड में y है, यहाँ पे भी y है, सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 यहां से हमें क्या मिलेगा? 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, सही है। 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1। अब क्या करते हैं, एक साइड लेके आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को, इसको इधर लेके आएंगे और ये -1 को इस साइड भेज देंगे। तो -1 अगर इस साइड आता है तो 1 + 3, और ये 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, सही है। ओके, सो 4 इज इक्वल्स टू, यहां से क्या मिला, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू हमें 4 मिली, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू हमें 4 मिली। क्यों ना इस इक्वेशन को हम 1 में पुटअप कर दें। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 4 + 3, तो यहां से ये 8 + 3 मतलब 11। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली, y इज इक्वल्स टू 11, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 11, सही है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। y की वैल्यू 11 मिली, हमें निकालना था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, अच्छा यहां पे क्या होगा जरा बोलना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y की वैल्यू कितनी है 11, पुटअप कर दूं, y की वैल्यू 11 पुटअप कर देता हूं यहां पे। ओके, सो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये क्या बोलेगा भैया 11 बाहर जाना, और पीछे से दरवाजा बंद कर लेगा, पीछे से दरवाजा बंद कर लेगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 + 11 कितना, सो ये मिला 15। कितना इजी, कितना इजी, JEE, ठीक है। ओके जी, ठीक है, आगे। हाँ, ये वाला होमवर्क आपके लिए है, इसको आपको करना है, हो जाएगा, हो जाएगा, कर लोगे ना, ठीक है। ओके जी, अच्छा था, मस्त। हाँ, अब ये इसके लिए देखो E इक्वल्स टू क्या है, देखो यहां से E एक पॉइंट है हमारे पास, मतलब इसको ABCD वो E था ना, प्रॉपर्टी के पॉइंट है ये E। सो 3 इज लेस और इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अगर x है एंड लेस और इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, देखो इसको सोचना कैसे है, इसको ऐसा सोचना है कि एक ऐसा इंटीजर चाहिए हमें, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक ऐसा इंटीजर, आप भी ऐसे ही लिखना तभी याद रहेगा, ठीक है। एक ऐसा इंटीजर जो 3 से 5 के बीच में हो, 5 तक हो, ठीक है। देखो ना दोनों पे इक्वल टू है, तो एक ऐसा इंटीजर कि जो 3 और 5 के बीच में हो, तो मुझे बताओ कि 3 और 5 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं, 3 और 5 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं, 4 आते हैं। कौन से जरा बताना, कौन से जरा बताना, 4 इंटीजर आते हैं, कौन से जरा बताना। हाँ जी, 4 कैसे, क्या एक आता है वो 4 है, एक ही आता है वो 4 है, नहीं नहीं मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, एक ही आता है वो 4 है, बट आप ये भूल रहे हो ना, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू मतलब क्या कि 3 को भी इंक्लूड करना होगा और 5 को भी इंक्लूड करना होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू द 3, 4 और 5, ठीक है, इसको इंक्लूड करना था इसलिए 3 आते, ठीक है, 3 4 5। अब क्लियर, अब क्लियर। तो मुझे x की वैल्यू पता करनी है जी कि x कहां से, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 4 5, मुझे बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 के लिए कहां तक भागेगा ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 के लिए कहां तक आंसर आएगा। अगर मैं बोलता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 3 है,
तो 3 से लेकर 4 तक भागेगा, आप सभी को पता है ना, 3 से लेकर 4 तक भागेगा। अरे हाँ या नहीं, हाँ या ना, इसकी वैल्यू 3 से लेकर 4 तक जाएगा, है ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 के लिए, 4 के लिए 4 से 5, 4 से 5, है ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 के लिए 5 से 6, 6 पे ओपन। तो x कहां से कहां तक गया जी, x कहां से कहां तक गया, x कहां से कहां तक गया, 3 से 6 तक, 3 से 6 तक। तो 3 पे इक्वल टू आएगा और 6 पे ओपन आएगा, क्योंकि यहां पे ओपन है। क्या समझा आपको ये, या रिपीट करूं? 3 से 6 समझा या रिपीट करूं? समझा है। और एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूं। देखो एग्जांपल आपके सामने है। हाँ जी, x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, कैसे सोचना है, कैसे सोचना है। एक ऐसा इंटीजर जो 1 से लेकर 2 के बीच में हो, तो इंटीजर के नाम पे कितने बंदे आ जाएंगे आपके पास? हाँ जी, इंटीजर के नाम पे कितने बंदे आ जाएंगे? एक तो 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, 2 बंदे आ जाएंगे। अच्छा इसका आंसर बोलो ना फिर डायरेक्टली, इसका आंसर डायरेक्टली बोलो ना। x इज लेस और इक्वल्स टू, और यहां से लेस देन। आज 2 बंदे आ जाएंगे डायरेक्टली। x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? हाँ जी, ये 2 देखेंगे तो ये कहां से कहां तक जाएगा, 2 से लेकर 3 तक। तो टोटल कहां से कहां तक गया, 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक। क्लियर, क्लियर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट ये बताओ, इसके लिए -1 और 2, -1 और 2 कितने इंटीजर, कितने इंटीजर? हाँ जी, -1 से 2 कितने इंटीजर? एक ऐसा इंटीजर चाहिए जो -1 से 2 के बीच में हो। तो इंटीजर के नाम पे कितने लोग आ जाएंगे, 2 लोग या 3 लोग? कितने लोग आ जाएंगे जरा बताना, कितने बंदे, 3 या 2? जरा चेक करो ना। -1 पे इक्वल टू है तो -1 आएगा। -1 के बाद दूसरा इंटीजर कौन है, 0, तो 0 भी आएगा। 0 के बाद दूसरा इंटीजर कौन है, 1 भी आएगा। और ये कौन आएगा, 2 भी आएगा। तो 4 बंदे आपके पास आएंगे जी, -1 0 1 2। आंसर भी लिख लिया है जैसी ने, -1 2 3 करेक्ट, -1 2 3 करेक्ट। ओके, सो यहां से x बिलोंग्स टू कितना आएगा जी, -1 से लेकर 3 तक, -1 से लेकर 3 तक। क्या सभी को समझा है? जेयस आपको क्लियर है या बता दूं एक बार? हाँ जी, ओके। अगर ये हो गया तो ये बताओ, इसके लिए बताओ कितने बंदे, कितने बंदे जरा बताना, कितने बंदे ग्रेटेस्ट इंटीजर के नाम पर? आज कितने बंदे ग्रेटेस्ट इंटीजर के नाम पर? 3 बंदे, सही है। 3 बंदे, कौन से कौन से, कौन से कौन से, कौन से कौन से जरा बंदे बताना, बंदों के नाम तो बताओ। -1 0 1, सही है जी जेएस, सही है। नहीं, इसका भी आंसर -1 से 3 नहीं आता है, ठीक है। -1 0 1 सही है। अब देखो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर x इज इक्वल्स टू -1 हो गया तो वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, वैल्यू यहां से यहां तक जाएगी,
और जीरो के लिए यहां से यहां तक जाएगी, वन के लिए यहां से यहां तक जाएगी, मतलब 2 तक जाएगी। तो कहां से कहां तक गई वैल्यू? x बिलोंग्स टू, हाँ जी, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 2 तक। अब सही है, अब सही है। 2 नहीं होगा जैसी, क्योंकि यहां पे इक्वल टू नहीं है, 2 नहीं होगा, ठीक है, इक्वल टू नहीं है ना, इसलिए। ओके, ठीक है, एक और बता दो। इसके लिए बंदों के नाम बताओ। पहले तो कितने बंदे वो बताओ, बंदे कितने बंदे? पहले बंदे बताओ, फिर बंदों के नाम पूछूंगा मैं। 2 बंदे, सही है। नाम? नाम 0 1। अब आंसर बता दो, आंसर बता दो। x की वैल्यू कहां से कहां तक? देखो 0 1, 0 भागेगा 0 to 1 तक, 1 भागेगा 1 से लेकर 2 तक, 2 पे ओपन। तो कहां से कहां तक भागा? 0 से लेकर 2 तक। नहीं, -1 3 कहा, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चन फिर रुक जाएंगे, ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन फिर रुक जाएंगे। ओके, चलो, ये क्वेश्चन रहा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। आज जल्दी से x की वैल्यू, x की वैल्यू। x की वैल्यू इजी है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ऐसा इंटीजर चाहिए जो 5 से बड़ा हो। तो 5 से बड़ा वाला इंटीजर बंदों के नाम कौन कौन आ जाएंगे? एक तो 5 खुद, 6 7 8 9, ठीक है। तो x इज बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 5 से लेकर इंफिनिटी तक, 5 से लेकर इंफिनिटी तक, सही है। ओके, अच्छा, सेकंड लास्ट था ना, ये लास्ट। इसके लिए, इसके लिए आज बोल दो ना। कितना आएगा? -1 टू इंफिनिटी, सच में? एक ऐसा इंटीजर जो -1 से लेस हो, ठीक है। -1 से लेस मतलब कहां से कहां तक? -1 कूद आएगा, ठीक है। फिर -2, -3, -4, माइनस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी तक, -∞ टू -1, सही है ना? जेसी का भी सही है, जेएस का भी सही है। -∞, हाँ सही है जी, सही है, सही है जेसी आपका भी, ठीक है। तो सीधा सीधा मैं लिख दूं x इज लेस देन 0, लेस देन 0। अरे ये आंसर सही है, x इज लेस देन 0, ठीक है। क्योंकि -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू -1, इसके लिए क्या आएगा? -1 लेस और इक्वल्स टू x लेस देन 0 आएगा ना, लेस देन 0 आएगा ना। आंसर पहले इसका x इज लेस देन
हाँ जी सही है, ठीक है। तो x इज लेस देन 0। अब देख लो क्या है कि सर जे डबल ई का पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा क्या? यस, एमसीक्यू बेस्ड होगा। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक सही होगा, ठीक है। और टेस्ट कब है, सोम या मंगल? जल्दी से बोलो, मुझे पेपर तैयार करना होगा। ठीक है, सभी लोग एग्री है मंगल के लिए? ठीक है जी, इस दिन टेस्ट रहेगी। ओके, ठीक है। चलो, कैसे भी करके हमारा लेक्चर हो गया है आज का। अच्छा लगा JEE का लेक्चर लेके। चलिए जी, मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।